और लास्ट 2 साल से तो इतना अच्छा हो रहा है कि साइन बोर्ड और मुस्कान चैरिटेबल ने जो पहल करी है, दिव्यांगों को नवरात्रि में जो ऊपर तक फ्री में ले जाना, घोड़ा है, फिर बैटरी कार्ड है, नहीं तो हमारे बच्चों के लिए तो एक सपना ही था वैष्णो देवी का दर्शन करना। कि ये नवरात्रों में ही नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ भी होती है, आप प्लीज़ इनको रेगुलराइज कर दें और मुस्कान एनजीओ इनका पूरा ध्यान रखेगी। इनका खाने का, ले आने का, आने जाने का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी पूरी टीम दिल से गहराइयों से इनके साथ जुड़े हैं। कि 12 महीने 365 दिन ये जो फैसिलिटी है ये इन दिव्यांगों के लिए रहनी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हम भी कटरा निवासी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटी दी, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, और मैं मुस्कान धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम दिशा है। हाँ, और मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। हाँ, बार बार हमारे जैसे बच्चों को लाए और सारी दुनिया को दिखाए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहना चाहती हूँ कि अगली बार भी मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आ सकूँ, ऐसा मैं जानना चाह रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, छोटी बच्ची जो कह रही है कि मैं इस बार भी दर्शन करने आई हूँ और अगली बार भी आना चाहती हूँ। श्राइन बोर्ड का यहाँ धन्यवाद हम NH1 के माध्यम से भी करना चाहेंगे कि जिन्होंने मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की ये बात पिछले साल मानी। आज चैत्र नवरात्रे का आखिरी नवरात्र है और इसी उपलक्ष्य पर गुजरात से करीब 150 दिव्यांग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आधार शिविर कटरा आए हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए निकलेंगे। बात साफ सी है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो इस समय फैसिलिटीज दिव्यांगों के लिए रखी गई हैं, उनका ये पूरा फायदा उठाएंगे। टिकट से लेकर यात्रा तक जब तक ये दर्शन करेंगे, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इनका ध्यान रखेगा। चाहे वो बैटरी कार की सुविधा हो, चाहे वो पालकी की सुविधा हो, चाहे वो टिकट काउंटर पे सुविधा हो। फिलहाल ये सारे दिव्यांग भक्त इस समय बाबा श्रीधर चौक पर मौजूद हैं और इन्होंने माँ दुर्गा के पंडाल पर आज माथा टेका और पूर्ण आहुति भी दी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर इस समय ये सारे दिव्यांग 150 के करीब गुजरात से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जम्मू कश्मीर के कटरा में आए हुए हैं और अब ये चढ़ाई करेंगे। फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए जो श्राइन बोर्ड आज इनको देगा, चाहे वो बैटरी कार हो, चाहे वो पालकी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे पिट्ठू हो, या फिर जो दर्शन करने के समय VIP सुविधा दी जाती है, चाहे वो हो, ये लोग आज उसका वहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और श्राइन बोर्ड ने पिछले साल से मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की जो मांग थी काफ़ी सालों से कि दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसके ऊपर गहरा सोच करते हुए पिछले साल ये डिसीजन लिया गया और अब दिव्यांगों को ये फ़ायदा हो रहा है कि नवरात्रों में दूसरी बार, पिछले साल नवरात्रों में भी और इस बार भी जो सुविधाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रायोरिटी बेसिस पर दिव्यांगों को दी जा रही हैं। हमारे साथ सुधा जोशी जी जुड़ चुकी हैं, गुजरात से 150 दिव्यांग भक्तों की ग्रुप लीडर हैं। सुधा जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहला तो जय माता जी की बोलूँगी। और मैं पिछले 10 साल से यहाँ हर नवरात्रि में मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट का जो प्रोग्राम होता है उसमें दिव्यांग बच्चों को लेके आ रही हूँ और लास्ट 2 साल से तो इतना अच्छा हो रहा है कि साइन बोर्ड और मुस्कान चैरिटेबल ने जो पहल करी है,
दिव्यांगों को नवरात्रि में जो ऊपर तक फ्री में ले जाना, घोड़ा है, फिर बैटरी कार्ड है, नहीं तो हमारे बच्चों के लिए तो एक सपना ही था वैष्णो देवी का दर्शन करना। तो आज मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट और साइन बोर्ड, मैं इनके लिए खूब खूब आभार मानती हूँ कि उन्होंने ये पहल करी है और ये पहल हमेशा के लिए अविरत रहे, कहीं अटके नहीं है, ऐसा मैं उनसे कहना चाहूँगी। और मैं दुनिया को सभी से कहना चाहूँगी, मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूँगी कि ये दिव्यांगों के लिए नवरात्रि नहीं, हर टाइम उनके लिए ये फ्री होना चाहिए। और जो बाहर से, हमारे गुजरात से हमको 10,000 बच्चों को लाना है तो हमें स्पेशल ट्रेन भी चाहिए, हम एक साथ बच्चों को ला सके। और ये बच्चों का तो सपना है, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे इन सबका साथ चाहिए और इन सबको मैं खूब आभारी करना चाहती हूँ कि ये मौका हमको बार बार मिले, मेरे बच्चे खुश हो जाए। आज इतने मेरे बच्चे खुश हैं कि उनको जैसे लग रहा है कि उन्होंने कोई सपना देख लिया और उनका सपना सच हो गया आज कि माता जी, वैष्णो देवी माता का दर्शन करना वो इजी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं कर सकते। तो इन बच्चों को जो मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट और साइन बोर्ड, उनका मैं खूब खूब आभार मान रही हूँ और मैं उनसे फिर से अभिवादन और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये प्रवाह अविरत रहे, क्योंकि हमारे पर 2 दिन से हमारे कंटिन्यू ग्रुप बन रहे हैं, उनको आना है तो हम उनको रोक नहीं सकते, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे मेरी आशा है। धन्यवाद। तो ये थी सुधा जोशी जी, इन्होंने साफ एलजी मनोज सिन्हा से भी एक तरह से रिक्वेस्ट की है कि स्पेशल ट्रेन्स भी दिव्यांगों के लिए शुरू की जाएं, क्योंकि सिर्फ नवरात्रों में नहीं, पूरे साल दिव्यांग जो पूरे भारतवर्ष में रहते हैं वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक महिला और जुड़ चुकी हैं, दीपाली उपाध्याय इनका नाम है। दीपाली जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का एक सपना था, उन्होंने 2014 में एक दिव्यांग वर्ड्स दिया कि वो दिव्यांग है, वो स्पेशल है, वो कुछ ना कुछ इसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो सभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो टैलेंट है, जो ताकत है, जो भगवान ने जो दिया हुआ है, वो उसका टैलेंट निकालने का काम हम सब समाज का है। अगर ये चीज़ हम बच्चे में बाहर निकालेंगे तो बच्चे वैष्णो देवी नहीं, इंडिया की हर जगह पे घूम पाएंगे। तो और मेरी तो ये आशा है कि इसके साथ हर कोई जुड़े। वैष्णो देवी साइन बोर्ड तो है ही, लेकिन मैं सभी का थैंक यू बोलूँगी कि जिसने हमारे लिए बहुत अच्छी, और मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, हमारे बच्चे को कोई भी जगह कोई तकलीफ नहीं पड़ी है और मैं आशा रखती हूँ कि आगे नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं सभी वैष्णो देवी का जो भी भक्तों हैं और साइन बोर्ड और मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ यहाँ संदीप जी जुड़ चुके हैं, जो मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कटरा में हर साल उनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दिव्यांगों को दर्शन कराएं। ये वही संदीप मेहरा हैं जो अलग अलग तरह के टैलेंट शोज़ नवरात्रों में या नवरात्रों के बिना भी दिव्यांगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इन दिव्यांगों ने अपना टैलेंट प्रूव करके दिखाया है। संदीप जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या कहेंगे आप इन दिव्यांगों के बारे में? सबसे पहले तो माँ वैष्णो देवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि माँ ने इस लायक बनाया मुझे कि मैं इन जो ड्यूटी माँ ने मेरी लगाई और मैं उस पर संपूर्ण चल पाऊँ, और इनके लिए जो भी सुविधाएं और जो भी इनका टैलेंट है मैं पूरे दुनिया को दिखा सकूं, यही मैं मेरी श्राइन बोर्ड के लिए क्या कहेंगे? श्राइन बोर्ड के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा चेयरमैन श्री एलजी मनोज सिन्हा जी का, कि जो उन्होंने जो हमारे 15 साल से डिमांड थी मुस्कान चैरिटेबल पूरी टीम की कि इन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो, उन्होंने कर दिखाया। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा सीओ श्री श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और गवर्नर और बोर्ड मेंबर में ये पास किया। और आज आपके सामने जो ये दिव्यांग हैं, जब इनको मालूम पड़ा, आपको बता दूं हिमांशु जी, 25,000 बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं मुस्कान एनजीओ के साथ पिछले 15 सालों से, जिनमें से 3 बच्चे नेशनल अवार्ड मिल चुका है, 3 बच्चे इंडिया गॉट टैलेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो अनबी बच्ची थी, प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट का समय दिया था, लेकिन 45 मिनट तक उन अनवी के साथ रहे। और ये गुजरात के बच्चे हमारे से 15 सालों से जुड़े हुए हैं, और माँ ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और उनको बुलाया यहाँ पे। सबसे पहल उनकी हुई है। मुस्कान एनजीओ
अभी तक आपको बता दूं 10,000 बच्चों की मेरे पास डिटेल आ चुकी है। और मैं ये मांग करना चाहता हूं कि ये नवरात्रों में ही नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ भी होती है, आप प्लीज़ इनको रेगुलराइज कर दें। और मुस्कान एनजीओ इनका पूरा ध्यान रखेगी, इनका खाने का, ले आने का, आने जाने का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी पूरी टीम दिल से गहराइयों से इनके साथ जुड़े हैं। और हम श्राइन बोर्ड से यही चाहेंगे, सीओ साहब से मैं यही चाहूँगा कि जब भी ये बच्चे आएँ तब भी इनको दर्शन कराए जाएँ। और इसके साथ मैं पूरी टीम का, कटरा जनता का, जो पिछले 20 सालों से हमारे साथ चल के आए हैं, आज हम यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के दरबार में इन बच्चों को ले जाके दर्शन करने जा रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया से मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से ज़्यादा दिव्यांग आना चाहते हैं और हम ये करवाएंगे आप सबके साथ सहयोग से मिल के। हमारे साथ यहाँ शिव कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, रेसलिंग के भी ये चेयरमैन हैं। और हर साल नवरात्रों में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो रेसलिंग को लेकर हो कटरा के अंदर, और जहाँ भी कहीं सोशल वर्क की बात आती है ये सबसे आगे होते हैं। शिव जी, बड़ा मुश्किल होता है दिव्यांगों के लिए 13 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ना, और आज मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट ने और श्राइन बोर्ड की जो आपस में कोलैबोरेशन हुई है उसकी बदौलत ये बच्चे पिछले साल से अब माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पहले तो मैं रामनवमी की सब भाई बहनों को मुबारकबाद दूंगा। और मैं एलजी मनोज सिन्हा जी और सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी और जितनी भी श्राइन बोर्ड की मेंबर्स हैं उन सब का बहुत ही आभारी हूँ कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें बच्चे हैं उनके लिए मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट जो पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि जब भी ये बच्चे आएँ इनके लिए रहने का, खाने का, जाने का, दर्शनों का अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाए। नवरात्रों में तो वो अक्सर करते ही हैं, इस साल भी कर रहे हैं, पिछले साल भी उन्होंने किया। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा और हम भी कोशिश करेंगे कि 12 महीने 365 दिन ये जो फैसिलिटी है ये इन दिव्यांगों के लिए रहनी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हम भी कटरा निवासी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पूरे देश से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहां आ जाएं, हम लोग जहां के लोग सारे मिल के उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज के दिन मैं संदीप जी को भी मुबारक ज़रूर दूंगा कि इनके ही सारे एफर्ट्स हैं, कहाँ गुजरात है और कहाँ JNK है, इतने दूर से बच्चे विद फैमिली जहाँ आए हुए हैं। ऐसे तो जो बुलाते रहते हैं, इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस पवन अवसर पे आना और ये सारे इकट्ठे होकर आना, इसके लिए सबको बधाई, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई, श्राइन बोर्ड को भी बधाई और मीडिया लोग वालों भाइयों को भी बधाई कि जिनकी वजह से आज ये दिन जो है वो देखने को मिला है। ये एक बड़ी अहम बात है और बहुत बड़ी बात है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने LG मनोज सिन्हा की अगुवाई में एक डिसीजन पिछले साल लिया और उस डिसीजन का ये फ़ायदा हो रहा है कि अब दिव्यांग जो हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए नवरात्र में यहाँ आ रहे हैं। और मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की, चाहे वो सुधा जोशी हो, चाहे संदीप मेहरा हो, इन लोगों की वजह से ऐसे दिव्यांग भक्त जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके श्री माता वैष्णो देवी के वो दर्शन कर पाएंगे, आज ये मुमकिन हो रहा है। हमारे साथ यहाँ 17 साल की प्रिंसी शर्मा जुड़ चुकी हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी गुजरात से माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए आई हुई हैं। प्रिंसी जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं विश्व स्कूल में पढ़ती हूँ, गुजरात से हूँ। हर जगह हम नवरात्रि मनाते हैं, हर साल भगवान के भक्त में हूँ। मैं जानती हूँ आप सब लोग नवरात्रि बनाएं, नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, आरती करते हैं भगवान के लिए। आज आपको कटरा आकर कैसा लग रहा है और क्या इससे पहले भी आपने माँ वैष्णो के दर्शन किए हैं? जी नहीं, मैंने नहीं किए। इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, दर्शन के लिए आई हूँ, अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए, खुशियाँ के लिए, अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, खुशियों के लिए यहाँ आई हुई हैं और पहली बार आई हुई हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की जो पहल है वो ऐसे भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक और भक्त जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिगर है। आप पहली बार दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ।
क्या कहेंगे, श्राइन बोर्ड ने जो फैसिलिटीज़ आपको दी हैं, आज आप बैटरी कार में भी बैठोगे पहाड़ पे, माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए जाओगे, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, श्राइन बोर्ड के बारे में और मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में? और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटी दी, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, और मैं मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट पर धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी का यहाँ धन्यवाद करते हुए जिगर आप देख सकते हैं, और ऐसे कई भक्त हैं जो आज माँ वैष्णो के दर्शन करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक भक्त और जुड़ चुकी हैं, क्या नाम है आपका? प्रजापति सेजल। प्रजापति जी, कैसा लग रहा है, पहली बार जा रही हैं दर्शन करने? मैं पहली बार आई हूँ और आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। कैसा, जब से आप कटरा में हैं, कैसा आपको ट्रीट किया जा रहा है, क्या सुविधाएं आपको पसंद आई जो दी जा रही हैं? सभी सुविधाएं बहुत अच्छी, अभी खाने पीने और रहने की सुविधा, बहुत कुछ तकलीफ नहीं हुई है। क्या श्राइन बोर्ड आपकी इसमें सारी हेल्प कर रहा है? हाँ, साइन बोर्ड पूरी हमारे तरफ से। क्या क्या कहेंगी भारत में जो बाकी दिव्यांग भाई बहन हैं, क्या कहेंगी, क्या उनको माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए सभी को। हमारे साथ यहाँ एक और भक्त जुड़ चुकी हैं, और आप इनकी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बता सकते हैं कि आज ये कितनी खुश हैं। माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। क्या इससे पहले आपने माँ वैष्णो के दर्शन किए? नहीं किए मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकवाड़ा काजल है, और अभी गुजरात से सब लोग आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अभी क्या नाम बताया था, संदीप जी का, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हम ऐसे सोचेंगे कि सब लोग यहाँ पे आए, जो अभी नहीं आए वो भी आए, और वहाँ जाके दर्शन करके आए और सबको अच्छा लगे। क्या मांगेंगी आज माँ से स्पेसिफिकली कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, क्या मांगेंगी? वैसे मांगने तो मेरा बहुत बड़ा सपना है कि अभी मैं टेबल टेनिस खेल रही हूँ, तो मैं सबके आगे जाऊँ और सबकी मनोकामना पूरी हो जाए मेरी तरह। और ये काजल जी, इनकी मुस्कुराहट साफ बता रही है कि पहली बार माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए जा रही हैं, और श्राइन बोर्ड और मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट का ये धन्यवाद भी कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ एक और भक्त जुड़ चुकी हैं, ये साइन लैंग्वेज में बात करेंगी। कैसा लग रहा है आपको कटरा में आकर? हाँ, मेरा नाम दिशा है, और मैं पढ़ाई करती हूँ, और मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। हाँ, बार बार हमारे जैसे बच्चों को लाए और सारी दुनिया को दिखाए। हाँ, क्या कहेंगे श्री माता वैष्णो देवी? दर्शन करने के लिए क्या पूरे देश भर के लोगों को, हमारे जैसे बच्चों को लाए माँ। तो ये साइन लैंग्वेज से बात करते हुए प्रसन्नता आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं, मुस्कुराहट देख सकते हैं। आज जिनका सपना था माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने का, आज उन दिव्यांगों का यहाँ पर सपना पूरा होता हुआ। और हमारे साथ एक नन्ही बच्ची यहाँ जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दियाना है। आप पहले श्री माता वैष्णो देवी गए हैं? नहीं, मैं। कैसा लग रहा है आज आपको कटरा? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहना चाहती हूँ कि अगली बार भी मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आ सकूँ, ऐसा मैं जानना चाह रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, छोटी बच्ची जो कह रही है कि मैं इस बार भी दर्शन करने आई हूँ और अगली बार भी आना चाहती हूँ। श्राइन बोर्ड का यहाँ धन्यवाद हम NH1 के माध्यम से भी करना चाहेंगे कि जिन्होंने मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की ये बात पिछले साल मानी, और आज कई दिव्यांग श्री माता वैष्णो देवी की मदद से उनके द्वारा प्रदान की गई फैसिलिटीज का लुत्फ उठाते हुए माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं।